हाँ तो मुन्ना ये बता दूं आप लोगों को, इस लेक्चर वीडियो में आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाने के लिए मैं मेथड बताने जा रहा हूं, जो ये आज का लेक्चर वीडियो जो है पिछले वीडियो पर आधारित अर्थात वांट ऑफ गुणक पे है। वांट ऑफ गुणक यानी दैट मीन्स आई के मान कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे ज्ञात करोगे। अगर मुन्ना ये जान जाते हो तो एक बात ध्यान में रखना। कहोगे सर क्या? कि किसी भी टाइप के क्वथनांक उन्नयन से, हिमांक अवनमन से या परासरण दाब से जो पूछता है निम्नलिखित में कौन सा किसका अधिक किसका कम होगा, वैसे क्वेश्चनों को आप चुटकियों में हल कर लोगे। और यही प्रश्न नीट में आईआईटी जेईई मेंस की बात करूं, एम्स की बात, ये सब मतलब जो भी बात है एग्जाम की बात करें या 12 के भी एग्जाम में बार बार रिपीटेशन करता है। तो वैसे क्वेश्चनों को बिना पेन लगाए बिल्कुल बस मेंशन करके दिमाग में आंसर दोगे, बशर्ते थोड़ा सा वेट करनी होगी इसके लिए। बस मेरे बातों को ध्यान से सुनना। पहले जान लो कि क्या करना हम लोग को इसमें हम लोग को करना क्या चीज़ है ना। तो ये है आप लोग का टॉपिक, जान लो वांट ऑफ गुणक यानी वांट ऑफ फैक्टर ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। बस। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे बड़ी बात यह है, तो देखो इसको ज्ञात करने से पहले एक चीज हम लोग को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? पहले ये बात को ध्यान देना, ठीक है। तो पदार्थ के बारे में थोड़ी सी जिक्र करूंगा, लेकिन उन पदार्थों में वैसे पदार्थ की बात करेंगे, सब्सटेंस की बात करेंगे जो इस प्रकार के होते हैं। ध्यान देना, एक वैसे पदार्थ होते हैं मुन्ना जो वैद्युत अनअपघट्य होते हैं। मतलब उनके अगर जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो टूटता नहीं है, वैसे ही रह जाता है। समझ में आया? मतलब ये कि वो आयन के रूप में टूटेगा नहीं, यानी परमाणु के रूप में, अणु के रूप में टूटेगा नहीं, जैसे रहेगा वैसे ही रहेगा। तो उसी को बोलते हो वैद्युत अनअपघट्य, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। उसी क्या बोलते हो? वैद्युत अनअपघट्य, वैद्युत अनअपघट्य, जान लो। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। जैसे में एग्जाम्पल याद रखना, यूरिया सूत्र भी जान लो। यहीं पे क्या होता, लिख देता हूं सबका सूत्र। यहां होता यूरिया का CONH2 का होल ट्वाइस, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एक और H2N, इसी को बोलते हैं NH2CONH2, इसी का रूप है यूरिया, जिसकी परमाणु भार 60 होती है। आप लोग भली भांति जानते होंगे परमाणु भार, आणविक द्रव्यमान परमाणु भार। उसके बाद सुक्रोज आप जानते होंगे, चीनी, इसी को बोलते छुआ, याद रख लेना, ठीक है। इसी को बोलते हो शक्कर, केन शुगर भी बोलते हो इसी को। इसका सूत्र होता है C12H22O11। ध्यान देना, 342 परमाणु भार, याद रख लेना, ग्राम मोल इनवर्स में होएगा। और उसके बाद में ग्लूकोज का नाम सुना होगा, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, इसका होता है 180। फ्रुक्टोज का भी बात करें, फ्रुक्टोज का तो याद रख लेना, फ्रुक्टोज का भी होता है C6 इतना
और इतना, इसका भी 180। लेकिन मुन्ना याद रखना, ये दोनों देखने से एक ही जैसा लग रहे हैं, लेकिन बायोमोलिकुल चैप्टर जब लेसन 14 पढ़ोगे तो वहाँ फर्क दिखा दूंगा। ठीक है, समझ में आया? क्या दिखाऊंगा फर्क? कि दोनों की स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, ध्यान रखना। ठीक है, और एक बात मैं बताऊं, इन सभी के लिए कोई पूछेगा कि अल्फा का मान बताओ कितना होता, तो 0 पढ़ाया हो ये बात। अल्फा का मान यहाँ क्या होगा? 0, याद रखना। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के अल्फा का मान क्या होता? 0। अल्फा क्या कहोगे? अल्फा क्या कहोगे? अल्फा जो होता है ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन, यानी मतलब इसी को कहते हो संयोजन या वियोजन की दर। अब कहोगे संयोजन या वियोजन क्या होता है, ये मैं समझा देता हूं बिल्कुल आसानी से। देखो मुन्ना, ध्यान देना, संयोजन का मतलब होता है इकट्ठा करना, वियोजन का मतलब होता है क्या चीज? वियोजन का मतलब होता है उसको फेंक देना, यानी अलग अलग कर देना, टूट जाना। जैसे एग्जाम्पल देखना, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो, एक बात मैं बताने जो जा रहा हूं, ये बात को ध्यान से सुनना। जैसे तुम लोग क्लास में आते हो तो संयोजित होते हो। जब घर से एक एक स्टूडेंट आकर मेरे वर्ग में बैठते हो, क्लास में बैठते हो, तो संयोजन होता है, क्योंकि एक एक स्टूडेंट वहां जुड़ते हैं। जब ही मैं छुट्टी करता हूं तो एक एक स्टूडेंट क्या होते हो? निकल जाते हो, वो हो गया वियोजन। यही एक एक स्टूडेंट आकर मेरे क्लास में बैठकर क्लासरूम को भरना, जो एक एक स्टूडेंट, वही होता है अल्फा, संयोजन की दर। और वही जब छुट्टी करते हैं, एक एक स्टूडेंट बाहर निकल जाते हो और क्लासरूम खाली हो जाते, अपने घर को चले जाते हो, वही हुआ वियोजन। समझ में आ गया? संयोजन और वियोजन की यही दर है। समझ में आ गया? रेट ऑफ डिग्री ऑफ, कह सकते डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। क्लियर हो गई? संयोजन की दर, वियोजन की दर को इंडिकेट करेगा। तो ये 4 ऐसे सब्सटेंस मेरे जहन में हैं, आप लोगों को मैं बता दूं कि चारों का अल्फा का मान 0। जहां भी अल्फा का मान पूछेगा वहां हम लोग 0 रख लेंगे। क्लियर? कंफर्म हो गए? कोई दिक्कत नहीं। अब यहां आ जाओ। ये मुन्ना 2 प्रकार के होता है, ये बात ध्यान रखना। एक होता है स्ट्रॉन्ग, इसको बोलते हो क्या चीज? यानी वैद्युत अपघट्य बोलते हो, इलेक्ट्रोलाइट ये है, वैद्युत अपघट्य बोलते हो। ठीक है मुन्ना, देख, ये वैद्युत अपघट्य जो होता है 2 प्रकार के होता है। ये जब क्या होता है, जब इनके जलीय घोल में विद्युत धारा प्रवाहित करोगे ना, तो ये एटम टूटेंगे। टूटेंगे एक या एक से अधिक में, या जुटेंगे, दोनों में से कोई काम एक होगा। ठीक है, अब देख ऐसे। अब यहां मैं बताने जो जा रहा हूं, ध्यान रखना, टूटने की बात करेगा, टूटेगा 100%। ठीक है, तो देखो ये है, अब ये इसका 2 प्रकार, एक और ये रहा 2। ये कहते हैं इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट्स, और ये हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक, बस इलेक्ट्रो लिख देते हैं, समझ लेंगे इलेक्ट्रो। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, यानी ये हो गया प्रबल वैद्युत अपघट्य। इसकी हिंदी जान लो, प्रबल वैद्युत अपघट्य। और ये हो गए दुर्बल वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य, मैं ये बताना चाहूंगा आप लोगों को, मेरे बातों को ध्यान से गौर से सुनना। दुर्बल वैद्युत अपघट्य कुछ जो हैं उनको मैं लिख देता हूं, इस बात को मद्देनजर रखना। और प्रबल शेष को प्रबल के रूप में। हाँ, एक चीज जो तुम्हारे बुक में यूजेज में आता है, उपयोग में आएगा न्यूमेरिकल, उनको मैं स्पष्ट रख दूंगा कि कौन कौन यूज लगभग बुक में की गई है, वो सब लिख दूंगा। ठीक है, ताकि हल करने में आसानी होगी। ठीक है, तो देखो आप लोग को, देखो यहां पे लिखने जा रहा हूं। पहला लिख रहा हूं HCN, हाइड्रोजन साइनाइड वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये सब क्या है? एसिड है। ये सब क्या लिख रहा हूं? एसिड। थोड़ा सा इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आसानी से मैं लिख सकूं। ठीक है, चलिए मिटा दूं, चलो ठीक है।
और यहीं पे मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट को दर्शा देता हूँ ताकि आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे दे। ठीक है, देखिएगा, देखिए ध्यान से। और उसके बाद स्ट्रॉन्ग क्लियर हो जाएगी, फिर उसमें लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए इसमें मैं एसिड की बात करता हूं। एसिड में कौन कौन आता है? हाइड्रोजन साइनाइड, फिर H2S, फिर उसके बाद HCO3, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, उसके बाद RCOOH। मतलब इसका समझ रहे हैं? मतलब ये जान लीजिए क्या चीज़, इसका मीन क्या होगा। इसका मीन दिखाता हूं 2-3 को। ठीक है, देखिए जैसे फॉर्मिक एसिड, ठीक है, एसेटिक एसिड, एसेटिक एसिड, इसी प्रकार से इनके जो भी प्रकार होंगे, प्रोपनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, अब देखिए उसके बाद में ये मुन्ना ये देख लिया आप लोगों ने। उसके बाद में आप लोगों को आगे की बता देता हूँ। उसके बाद आने वाला में इसके वीक इलेक्ट्रोलाइट में आने वाला जो है हाइड्रोजन साइनाइड हो गया। उसके बाद HF एक होता है, क्या होता है यहाँ लिख देता हूँ, यहीं पे रख देता हूँ HF। ठीक है, HF के बाद में N3H, ये सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं। ठीक है, और कुछ ये एसिड हैं। बेस में देख लीजिए, वीक में, बेस में बी क्या है, बेस। बेस में देख लीजिए, बेस में देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया। NH3 अमोनिया वीक, ETC कर देता हूं। ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत? अब देखिए एक बात बताने जो जा रहा हूं, ये बात को ध्यान से रखना। ये बात समझ में हो गए होंगे कि ये सब जितने दिखाई देंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे। इनके आई के मान याद रखना। इनके माफ करना, अल्फा का मान जो होगा रेंज में 0 से अधिक। ठीक है, 0 से अधिक, और ये क्या होंगे, 0 से अधिक और 1 से क्या होगा, कम। क्या होंगे रेंज में, इसका याद रख लेना। ये जो होते हैं ये एसोसिएट हो या डिसोसिएट हो, इनके अल्फा का जो मान ये होगा वो 0 से क्या होगा, अधिक, बट 1 से क्या होगा, कम। कैसे? इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए रेंज। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अदरवाइज कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए जहां भी अल्फा दिखाई देगा ऑलवेज 1 लेंगे। एग्जाम्पल कहोगे सर दे दो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि आप लोग को परेशानी ना हो, उस परेशानी को झेलने से बचा रहा हूं। ठीक है, मैं इसको आप लोग देख लिए होंगे। अब देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मैं लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से, उसके विपक्ष में रख रहा हूं, यहां पे रख रहा हूं स्ट्रॉन्ग। देखिए मेरा बताने का कुछ बहुत महत्वपूर्ण लॉजिक है, ये याद रखेंगे। इस लॉजिक को आप लोग फंडा को याद करना पड़ेगा, कंफर्म रखना पड़ेगा। देखिएगा स्ट्रॉन्ग यानी स्ट्रॉन्ग की बात करेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स की बात देखिएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा बराबर ऑलवेज 1, अल्फा का मान हमेशा हम लोग 1 रखेंगे, ये बात मद्देनजर रखनी होगी। और वीक इलेक्ट्रोलाइट देखिए हम लोग जितना पढ़ेंगे मैक्सिमम हम लोग को मिलेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर ही डिपेंड क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहां जैसे अब एक चीज यहां मैं बता दूं आप लोग को कि वर्ग 1A की बात करें, ठीक है, तो जितने इसके क्या होते हैं, बेस होते हैं, बेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक है, जैसे में NaOH, KOH। ठीक है, एक और चीज, फिर वर्ग की बात करें, वर्ग 2 की भी बात करें, 2A की बात करें, इसका भी बेस जो होता है 2A की बात करें, जैसे वो भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ही होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। शॉर्ट में लिखा हूं, ध्यान रखना। जैसे मैं बात करें आप लोगों से, जैसे देखिए, जैसे आप लोगों से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें,
ETC, कोई दिक्कत। उसके बाद में देखिए अब आगे चलता हूँ, NaCl की बात कीजिए, NaCl हो गया, NaBr हो गया, NaBr हो गया। उसके बाद में आगे चलिए Na2SO4 की बात करें, है ना। उसके बाद में H2SO4 की बात करें, HNO3 की बात करें, HCl की बात करें। उसके बाद Al2SO4 के होल थराइस की बात की जाए। उसके बाद MgCl2 की बात किया जाए। फिर उसके बाद में CaCl2 की बात किया जाए। उसके बाद ले लीजिए K2SO4 की बात करें, ठीक है, Na2SO4 की बात कर लीजिए, ये है ETC। ये सारे ज़्यादा ये सब उपयोग में, सब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। सभी के लिए अगर किसी की बात की जाए, कोई पूछे कि इनके अल्फा का मान क्या होगा, इन सबों के लिए अल्फा क्या होगा, तो ऑलवेज अल्फा 1 होगा, ऑलवेज अल्फा 1 होगा। अब कहोगे अल्फा क्यों बता रहे हैं, अल्फा बताने का मकसद क्या है आपका, तो अल्फा बताने का एक ही मकसद है मुन्ना मेरा, क्या चीज़ बता दूं, अल्फा बताने का मेरा मकसद एक ही है, क्या, अगर अल्फा तुम जान जाओगे तो आई के मान कैलकुलेट करने में तुम्हें परेशानी नहीं हुई होगी। एक बार फिर से याद रख ले, जब वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसका अल्फा का मान, अल्फा का मतलब वियोजन या संयोजन की जो ये दर है, अल्फा क्या है जान लीजिए, अल्फा बराबर संयोजन, संयोजन या वियोजन की दर है, वियोजन की दर है, वियोजन की दर है, माइंडेड, इसको एकदम बिल्कुल दिमाग में रखना, ठीक है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसका होता है 0 से अधिक, 0 नहीं होगा लेकिन 1 से कम, यानी 1 और 0 के बीच में। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे, यानी स्ट्रॉन्ग वैद्युत अपघट्य होगा, तो अल्फा का मान हम लोग अपने मन से डायरेक्टली 1 रखेंगे। कब, जब आई के मान कैलकुलेट करना होगा तब, ठीक है। और एक बात ये, इन सभी को छोड़कर जितना भी एसिड आप लोग को दिमाग में होगा, और सभी एसिड की बात करें और सभी बेस, मैक्सिमम बेस की बात की जाए, तो सारे क्या होंगे स्ट्रॉन्ग में। जैसे देखिए H2SO4 स्ट्रॉन्ग हो गया, HCl स्ट्रॉन्ग हो गया, HNO3 स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है, HI स्ट्रॉन्ग हो गया, इसी प्रकार से स्ट्रॉन्ग है। समझ गए, कोई दिक्कत किसी को, ये बात मेरा ध्यान में रखिएगा, फिर एक बार बोल देना, बिल्कुल ये बात समझ गए होंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यही मेन समझने वाली चीज है। अगर ये समझ गए तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। कोई पूछेगा NaCl के अल्फा का मान बताओ, 1, इसका अल्फा का मान कितना, 1, इसके अल्फा का मान, अगर वर्ग ए का कोई बेस हो तो क्या चीज 1, अगर वर्ग 1 का कोई बेस हो तो क्या होगा 1, कोई साल्ट होगा तो क्या होगा 1। समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, चलो ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लो। अब मैं आप लोग कैलकुलेट कराने जा रहा हूं, आई के मान कैसे ज्ञात करोगे, 1 ठप गुणा कैसे ज्ञात करोगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, तो आई ज्ञात करें हम लोग, चलिए देखिए, आई निकालने के लिए ये बात ध्यान रखनी होगी। एक चीज मैं ये लिखना चाहूंगा आप लोगों को, हिंदी में लिख देता हूं, प्रबल वैद्युत अपघट्य के बारे में, वैद्युत अपघट्य, प्रबल वैद्युत अपघट्य। ये देखिए अल्फा जहां भी प्रबल वैद्युत अपघट्य आएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ यानी एसोसिएशन की बात यहाँ पे करें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें, तो यहाँ पे अल्फा का मान क्या होता है, ऑलवेज 1 रख लिया जाएगा, ठीक है। कब, जब हम लोग आई ज्ञात करेंगे तब, ठीक है। दूसरा कंडीशन, अब यहाँ आ रहा है क्या चीज, दुर्बल के लिए, ठीक है। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य होगा तो क्या होगा, शॉर्ट में लिख देता हूँ, दुर्बल वैद्युत अपघट्य, शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। दुर्बल वैद्युत अपघट्य नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसका होता है रेंज 0 से अल्फा, यानी 0 से बड़ा, और क्या होता है 1 से छोटा। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात करता हूँ, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात करता हूँ, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होते हैं, अल्फा का मान ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है।
इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए एक बात और, एक सूत्र बताता हूं। I बराबर सूत्र आप लोग को मैंने वहां नहीं लिखवा पाया था, यहां पे मैं बताना चाहूंगा। देखिए I बराबर यानी वांट ऑफ गुणक बराबर सूत्र क्या होता है, ये लिखवा दे तब तो आराम पड़ेगा। तो वांट ऑफ गुणक यानी I बराबर होता है क्या चीज, संयोजन या वियोजन, संयोजन या वियोजन के बाद विलेय के कुल मोलों की संख्या, विलेय के कुल मोलों की संख्या। अब बटा में होता है क्या चीज, ये बराबर कर लिया जाए, ध्यान रखेंगे आप लोग, बराबर रहेगा। ठीक है, वांट फैक्टर बराबर संयोजन या वियोजन, संयोजन या वियोजन से पहले मोलों की संख्या। तो यहाँ मोलों की संख्या किसका, तो ये वर्ड लिखना पड़ेगा, विलेय के, किसका भाई, तो विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, यही सूत्र है, याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं बताने जा रहा हूं, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्या चीज, जरा याद करें, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था साम्य अवस्था चैप्टर में, तो क्या हो रहा था ये बात देखिएगा। जैसे यहां बात करें तो ध्यान दीजिएगा, जैसे NaCl जो है, ठीक है, अगर 1 मोल है, जब तक इसे पानी में नहीं डालोगे तो क्या टूट जाएगा, नहीं ना, एट अ टाइम 0। यही हो गया क्या चीज, यही मात्रा हो गई संयोजन या वियोजन से पहले, संयोजन या वियोजन से पहले, यानी प्रश्न में जितना मोल दे देगा सब्सटेंस वही होगी प्रारंभिक मात्रा। अब इसको मैं लेके जा रहा हूं घोलने, कहाँ घोलने, सोल्वेंट में, तो ये टूट जाएगा किस में, तो आप लोग जानते हो कि सर Na+ और Cl- आयन में टूटेगा। ठीक है, तो याद रखना प्रारंभिक अवस्था एट अ टाइम 0 पर इट इज द यूनिवर्सल, किसी भी ऐसे सब्सटेंस के लिए टूटने या जुटने के लिए एट अ टाइम 0, संयोजन या वियोजन से पहले, यानी इसके मोल की संख्या क्या होती है, 0। ये बात याद रख लेना। कब, जहां 1 मोल दिखाई देता है, 1 मोल लेकर के क्वेश्चन को हम तोड़ने जा रहे हैं, अभी तोड़े नहीं हैं, ये उसकी अमाउंट है, अभी वियोजित नहीं हुआ उसकी अमाउंट है ये। ठीक है, अब देखो, अब टाइम प्रारंभ हो गई, मान लो 1 सेकेंड 2 सेकेंड कुछ बीत रहा है। ठीक है, टाइम बीतने लगा, तो अब क्या हो रहा है, ये बन रहा है, तो कैसे, अल्फा, और ये कितना से घटेगा, जितना दर से ये बना उतना ही दर से ये भी क्या घटेगा, तो ये कितने मोल, ये भी कितना मोल, और ये भी कितना मोल। एक बात ध्यान रखना, अब बताने जा रहा हूं, मान लो ये जो है तुम्हारा नमक का टाटा साल्ट, बहुत प्रसिद्ध नमक अभी तो चल रहा है, कैप्टन कुक पहले चलता था। ठीक है, मान लो कि तूने 1 पैकेट नमक लाया, उसे 1 मोल मान लिया। एक बात कहता हूं, बात ध्यान से सुनना, 1 पैकेट मैंने नमक को लाया, कितना, 1 पैकेट नमक को लाया, और ये 1 पैकेट नमक जो है मेरा 1 मोल के बराबर है, और इस, याद रखना, और इसे लाकर घर में रख दोगे तो क्या, याद रखना क्या, तुम्हें ला करके डेली नमक की तुम्हें शरबत बनानी है, नमक नींबू की शरबत बनानी है,
तो ला करके तूने रख दिया है और शरबत नहीं बनाओगे तो क्या ये इसकी अमाउंट कम होगा क्या? नहीं ना। देखो क्या होगा, अब मैंने एक दिन ऐसा हुआ किसी कंडीशन में नमक को फाड़ा और एक स्पून इसमें से एक चम्मच मैंने क्या किया, एक चम्मच मैंने क्या किया, इसमें से नमक को निकाला। एक चम्मच नमक को इसमें से मैंने क्या किया, निकाला मुन्ना, और निकाल कर इस जल में डाला। तो क्या हुआ, ये Na+ और Cl- में टूट गया। याद रखना, जब नमक ला कर रखा था, जल में नहीं डाला था, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई थी, तो उस समय क्या प्रोडक्शन हुआ था? नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। लेकिन जब नमक को फाड़ कर शरबत बनाना प्रारंभ किए तो इस पैकेट से एक चम्मच क्या हुआ, घटा। एक चम्मच की दर से इसमें से एक मोल में से घटना प्रारंभ हुआ, तो एक मोल ये बनना प्रारंभ हो गए। समझ में आ गया? यही बात ध्यान रखना, फिर एक बार समझो। जैसे थाली में भोजन ले लिए हो और क्या है, तुम्हें आदत है चम्मच से खाने की, ठीक है, दाल चावल जो भी सब्सटेंस मिल गई, ठीक है, खाना प्रारंभ। तो हुआ क्या कि तुम्हें थाली में भोजन मिल गया और तुम खाओगे नहीं, तो क्या थाली का भोजन कम होगा और पेट में भरेगा, पेट में बढ़ेगा? क्योंकि सब कोई तो पेट में ही डालता है यार, हैं? पेट में ही न डालता है भोजन, मुख के माध्यम से जाता है। तो बताओ, जब खाना तुम प्रारंभ नहीं करोगे तो क्या थाली घटेगा, इधर बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो वही हो गया, एट टाइम 0 पर वर्क नहीं हो रही है, कोई वर्क नहीं हो रही है, ठीक है। उस समय अल्फा का मान क्या है, 0 है। प्रोडक्शन में क्या पेट में नहीं जा रहा है, तो दाल चावल इधर वृद्धि नहीं कर रहा है, तो इसमें क्या है, 0। तो वही हो गया, एट टाइम 0 पर कोई भी सब्सटेंस टूटेगा तो उसके मोल की संख्या क्या होगी, 0। लेकिन जब तूने चम्मच से मिलाया और डालना प्रारंभ किया, चम्मच चम्मच करके अंदर डालने लगा, ठीक है, तो उधर से क्या हुआ, थाली से एक चम्मच कम होगा तो इधर एक चम्मच बढ़ेगा, उधर से एक चम्मच कम हुआ तो इधर से बढ़ेगा, उधर से एक चम्मच कम होगा, एक चम्मच बढ़ेगा, है ना। और थाली को मान लो कि एक मोल है, पूरी चावल को मैं 1 मोल मान लेता हूँ, जितना मिला उतना तो मानने की बात है, 1 मोल है। तो बताओ मुन्ना, जब तूने ऐसा किया तो बताओ, तो दाल और चावल दो ही सब्सटेंस खा रहे हो, तो दाल और चावल की बात करोगे तो मान लो कि वो जाकर टूट गया होगा अंदर पेट में, अलग अलग हो गया होगा। तो अल्फा के दर से तुम्हारा पेट में चावल गया, अल्फे की दर से तुम्हारा क्या हुआ, दाल गया। तो इधर अब प्रोडक्शन चालू, उधर से क्या, इधर बढ़ोतरी हो रही तो उधर क्या घटोतरी हो रही है, उधर डिक्रीज करेगा तो इधर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और वही वो डिक्रीज करने, जितना जिस माध्यम से डिक्रीज किया, 1 चम्मच के दर से डिक्रीज किया, तो वही हो गया क्या चीज, वियोजन की दर हो गया। इधर बढ़ा तो ये भी क्या हो गया, वियोजन की दर। लेकिन ये प्रोडक्शन हो गया, वो क्या हो गया, प्रतिकारक से घटना। समझ में आ गया? अब देखो, तो वही बात कर रहा हूं कि प्रारंभ में NaCl, वियोजन से पहले NaCl, Na+ और Cl- का प्रोडक्शन 0 करेगा। लेकिन जब हमने क्या किया, NaCl को खपत प्रारंभ किया तो देखा कि ये जब पानी में डाला तो देखा कि क्या चीज, यानी ऑब्जर्वेशन किए हम लोग, क्या चीज, जब एक्सपेरिमेंट करने लगे, प्रयोग करने लगे, ये जो कहलाता है थ्योरेटिकल मान होता है, ये जो होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता मुन्ना, ऑब्जर्व मतलब क्या होता है, प्रायोगिक मान होता है, प्रायोगिक ये आकलित, ये आंकला है, 1 मोल लिया हूं, थ्योरेटिकल मान है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल हो गई, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, तो जितना मोल, जितना सब्सटेंस टूटेगा, जितना मोल ये बनेगा, उतना ही मोल यहाँ देंगे। उसके बाद यहाँ मोल की संख्या से बराबर किया, कितना मोल है, तो 1 मोल है, कितना मोल है, तो 1 मोल है। क्लियर? अब देखो, ये है वियोजन से पहले कुल मोल की संख्या। कोई पूछे, 0 + 0 = 1 मोल, टोटल कितना मिला, 1 मोल। एक बात ध्यान रखना, अब क्या निकालना हम लोग क्या निकालना है, संयोजन या वियोजन। अब यहां ज्ञात करने जा रहा हूं, याद रखेंगे ये बात। देखिए,
मेरे बातों को ध्यान सुनेंगे। संयोजन या ये देखो ये वियोजन है ना, तो वियोजन से पहले मोल की संख्या बोल मुन्ना क्या होगा, मोल की संख्या बोल कितना होगा, तो होगा कितना 1 मोल। यानी देख क्या होता है, टोटल जुड़ाता है प्रतिकारक और प्रतिफल सभी के अमाउंट, तो 1 मोल 0 मोल 0 मोल याद रखना, तो 0 मोल प्लस 0 मोल बराबर मिला 1 मोल। ये क्या है, टूटने से पहले कुल मोल की संख्या NaCl का। टूटने के बाद वियोजन के बाद मोलों की संख्या क्या होगा। अब देखो मोलों की संख्या क्या होगा, जितना प्रतिकारक में और जितना प्रतिफल में सभी को ऐड कर ले, तो बताओ प्रतिकारक में कितना 1 माइनस अल्फा, ये मैंने जोड़ लिया, प्लस फिर इसका अल्फा, फिर अल्फा कट गया तो मिला कितना बताओ, मिला 1 प्लस अल्फा। ठीक है, अब वांट फैक्टर निकालो, तो I बराबर सूत्र कहता है संयोजन, वियोजन हो रहा है ना, तो वियोजन के बाद कुल मोलों की संख्या, तो वियोजन के बाद कुल मोलों की संख्या देखो तो कितना है बताओ तुम ही लोग, तो कितना है, तो वियोजन के बाद कुल मोलों की संख्या कितना है बताओ, तो देखो ये है, तो I बराबर वियोजन के बाद कुल मोलों की संख्या कितना है 1 प्लस अल्फा, और वियोजन से पहले कितना है केवल 1 मोल, यहां देखो कितना 1 मोल। तो बताओ अब यहां मुझे बताना चाहोगे, तुम ही लोग बताओगे, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा मोल। कैसा इलेक्ट्रोलाइट है मुन्ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो अल्फा का मान कितना होगा 1। कैसा इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, स्ट्रॉन्ग। NaCl कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो अल्फा बराबर क्या होगा 1, तो रख लो ना, इसलिए I बराबर 1 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 2। क्लियर, यानी I के मान इस पर डिपेंड करता है, इसकी जितनी संख्या होगी उतना ही, देखो 1 1 2, और लेकर चलता हूं, बातें करता हूं, देखते जाना। चलो ध्यान देना, शॉर्ट भी बताऊंगा, इतना करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो मिटाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना, और लेता हूं, देखो आप समझ गए होंगे मेरे बातों को ध्यान से, ये बात समझ गए होंगे, फिर से चलता हूं। जैसे देखो NaOH की बात करो, मान लो कि इसका 1 मोल मैंने लिया है, तो क्या चीज अभी टूटा नहीं है तो क्या होगा 0 0, लेकिन टूटा हुआ दिखाया जाता है, ठीक है। अब देखो ये कब, वियोजन से पहले, ये है, ये क्या है वियोजन से पहले है, और वियोजन के बाद कितना होगा ये भी जान लो, वियोजन के बाद, तो वियोजन के बाद देखो ध्यान से, तो क्या हो रहा है, क्या होगा, अब देखो ये अल्फा दर से बनेगा, तो ये अल्फा दर से क्या हो घटेगा। अब देखो I बराबर कैसे निकालोगे, यानी वियोजन के बाद कुल मोल की संख्या, ये मोल है, तो 1 माइनस अल्फा प्लस क्या होगा अल्फा, फिर क्या होगा प्लस अल्फा। अब बटा में क्या होगा, देखो ये कितना है 1 मोल, तो 1 मोल प्लस, अगर 0 प्लस 0 करोगे तो कितना आएगा बताओ, तो ये कट गया, तो I बराबर कितना मिला बताओ 1 प्लस अल्फा मिला। अब देखो कैसा इलेक्ट्रोलाइट है ये बताओ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो अल्फा का मान क्या होगा
अल्फा का मान 1 होगा, रख लो। तो आई बराबर कितना मिला, 1 + 1 बराबर 2। कोई दिक्कत? जितना आयन देखो यहाँ बन रहा है, जितने एटम में आयन में टूट रहा है वही हो रहा है। देखो ये 1 मोल, ये 1 मोल बराबर आई का मान 2 मोल। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है बोलो, आगे देख लो जरा। अब देखो, जैसे मान लेते हैं Na2SO4 की बात कर रहा हूं, ध्यान देना, तोड़ो पहले इसको। तोड़ोगे तो क्या होगा, Na+ और क्या होगा, आप लोग जानते हो SO4 की आयन 2 होती है माइनस में। अब संख्या देखो, SO4 कै गो दिखाई दे रहा है, यहाँ देखो एगो केवल, यहाँ कितना, Na2 2 गो, 2 से गुणा कर लो। देखो यहाँ कितना संख्या है, 2, यहाँ कितना संख्या है, 1। देख लो पूरा SO4 कै गो है, 1 गो। Na2 प्लस कितना, 2 गो हो गया, क्यों, 2 से गुणा हुआ। तो बताओ आई कितना होगा, डायरेक्ट 3। कर लो, कैलकुलेट करके देखो कैसे। देखो ये 1 मोल तो प्रारंभ में 0, अल्फा से ये बना, अल्फा से ये बना, तो ये कितना हो जाएगा, 1 - अल्फा। तो आई बराबर कितना हो जाएगा बताओ, आई बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 + 10 + 10, यानी इसको जोड़ोगे, यही ना। तो 1 - अल्फा प्लस अल्फा प्लस कितना, अल्फा। लेकिन ध्यान रखना कितना अल्फा है, 2 अल्फा। ये कितना अल्फा है, 1 अल्फा। तो ये कितना अल्फा हो जाएगा, 2 अल्फा। ये अल्फा अल्फा कैंसिल होगा, लेकिन यहाँ कितना, 1, क्यों, 0 में जोड़ोगे, ठीक है। तो आई बराबर मिल गया कितना, 1 + 2 अल्फा। अब मान को रखो, तो जरा मान को रखो, कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग के लिए अल्फा का मान कितना होता, 1, रख लो। आई बराबर हो गया आपका 1 + 2 × 1 बराबर 3। आई बराबर कितना मिल गया, 3। क्लियर है, बोलिए। कोई दिक्कत किसी को, बोलिए, किसी को दिक्कत तो नहीं ना है। अब यही था आई का मान निकालने के लिए। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो कुछ प्रश्न देते हैं, उसमें सोल्व भी करा दूंगा, देख लीजिए ध्यान से। फटाफट लिख देता हूँ, मिटाता हूँ इसको। इसी सूत्र पे बनेगा, इसी तरह से बनेगा, ऐसे मुँह ज़बानी भी आंसर दिया जा सकता है। चलिए लिखिएगा ज़रा, आप लोग कुछ क्वेश्चन को लिख लीजिए, फटाफट लिख देता हूँ मैं भी। देखिए क्या क्या, पहले लिख लीजिए। आप लोग ऐसा करते हैं कि कुछ आप लोगों से लिखवा दें वैसे प्रश्नों को, ताकि दिक्कत ना हो। तो देखिए आप लोग NaClKOH लिख लीजिए, इसको कैलकुलेट करेंगे। फिर क्या है, C12 H22 O11, आई के मान बता चुका हूँ इसका भी, ठीक है। उसके बाद और भी लिख लीजिए कुछ, जैसे आप लोग CaCl2 को लिख लीजिए, MgCl2 को लिख लीजिए। उसके बाद में MgSO4 को लिखिए, ठीक है। उसके बाद यूरिया को भी लिख लीजिए। यूरिया का कैसे ज्ञात करते हैं आप लोग, ये टूटने वाला नहीं है, बात ध्यान रखेंगे। फिर एक है K2SO4 को भी लिख लें, इसको सब ज्ञात करेंगे आप लोग। ETC कर लीजिए, इतना काफ़ी है, ठीक ना। और अगले वीडियो में मैं क्या करूँगा, इसको ऑलरेडी सॉल्यूशन करा दूंगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।